आम आदमी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू, झाड़ू जिसके द्वारा सफाई भी की जाती है और मां लक्ष्मी की एक तरीके से वो पूजा का स्वरूप भी माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब दीपावली की पूजा हो तो धनतेरस पर झाड़ू खरीदना शुभ होता है। लेकिन जब बात हम राजनीति की करते हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार इस वक्त दिल्ली में है और जिनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, और ऐसे में आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर सभी विधायक, पार्षद, मंत्री से कहा है कि अपने क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों को चाय पर बुलाएं। और जिसके तहत अगर आप देखें तो मेरी मौजूदगी तिलक नगर विधानसभा में है, जहां पर जर्नैल सिंह की ये कौन सी वो लगती है विधानसभा, और यहां पर जर्नैल सिंह यहां के विधायक हैं और तिलक नगर में इनका घर है। उनके घर के अंदर हम सीधे चलेंगे, पहले वो घर की भी तस्वीरें दिखलाएंगे कि देखिए ये घर है इनका। यहाँ पे आपको कपड़े धुलने वाली मशीन भी दिखाई देगी, बाहर रखी कुर्सियां भी दिखाई देंगी, गमले भी दिखाई देंगे। लेकिन वो तस्वीर जो अमूमन किसी भी राजनेता के घर पे देखने को नहीं मिलती है, लेकिन वो तस्वीर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के चुने हुए विधायकों के घर पर जरूर देखने को मिल रही है। तस्वीर अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है कि दोपहर का वक्त है तो खाना पीना चलेगा, लेकिन खाना पीना कौन खा रहा है ये भी पहले बताएंगे। सबसे पहले रूबरू कराएंगे तिलक नगर के स्थानीय विधायक जर्नैल सिंह, जो कि आपको पग में दिखाई देंगे, वो यहाँ पर है। लेकिन उनके साथ जो लोग बैठे हैं इनका परिचय मैं नहीं दूंगी, ये खुद अपने बारे में बताएंगे कि ये कौन है, क्या करते हैं और कहाँ पे इस वक्त बैठे हैं। पहले ये आंटी यहाँ पर है, इनसे शुरू करते हैं। राम राम आंटी। राम राम जी। कहाँ रहती हैं आप? 80 गज तिलक नगर में रहती हैं। हाँ जी। क्या करती हैं आप? सफाई का काम करते हैं शौक नगर में। अच्छा, सफाई का काम करती हैं। सफाई किससे करती हैं? झाड़ू से। झाड़ू से। और जिनके यहाँ अभी आप मौजूद हैं, इनका अगर चुनाव चिन्ह की बात करें तो वो क्या है? झाड़ू ही है। ठीक है, यहाँ पे आप खाना खा रही हैं, कैसा लगा? पहले अपने मन के भाव बताइए कि साथ में बैठ के। खाना बढ़िया लग रहा है। खाना तो बढ़िया लगा, लेकिन जिसके साथ खा रही हैं बढ़िया है जी। बढ़िया है। कभी सोचा था आपने? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था। अभी यहाँ सोचा। कभी सोची थी कि जो चुनाव प्रतिनिधि है, जो विधायक है, जो मंत्री, हम उसके साथ खाना खाएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा था। अब कैसा लग रहा है मन में? अच्छा लग रहा है। हाँ, कुछ बहुत बढ़िया लग कुछ कहना है यहाँ के विधायक के लिए, यहाँ की सरकार के लिए? नहीं, कुछ कहना है आपको आंटी? दोबारा हम कभी आवे फिर। दोबारा आवे फिर। सरकार, आपकी सरकार आए, आपकी सरकार है। कितना मान सम्मान, ये शॉल आपको ओढ़ाई गई है, सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया। कैसा फील हुआ उसमें? बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत हमारा स्वागत हुआ, स्वागत हुआ? सारे स्टाफ का स्वागत हुआ। कभी सोचा था? नहीं, कभी नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा था। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है जो सोचा नहीं वो करके दिखाती है। ऐसा कुछ है कि खाली नाम के लिए कि ऐसा है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा है। कुछ कहेंगे? बगल में बिल्कुल बैठी हैं आप। कभी आपने सोचा था कि हम सड़कों पे झाड़ू लगा रहे हैं, हम सफाई कर्मचारी हैं, कभी किसी नेता के घर पे पहुंचेंगे? नहीं, हाँ? वहाँ पर भी आते हैं इलाके में जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ भी हमारी बहुत इज्जत करते हैं, करते हैं इज्जत। कुछ कहना जाते है? रहते हैं। सरकार के लिए, अपने विधायक अब के की बार फिर आम पार्टी की सरकार आए, बसों में भी टिकट फ्री हो। टिकट। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात आपने बोल दी है। बातों बातों में आपने बड़ी दिलचस्प बात बोल दी। बसों का टिकट फ्री हो, इसमें कितना आनंद आता है। बहुत, कई बस बदल के पहुँच जाते हैं। अच्छा, मतलब अब इंतजार नहीं करना पड़ता, कोई कहीं से कट हो रही है तो उतर के चेंज कर लिया। उतर के चेंज कर, ये भी आराम है। हाँ, किराया नहीं लग रहा ना, इसलिए चेंज कर लेते हैं। अच्छा, किसी और सरकार ने ये सोचा था कि नहीं सोचा था? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं सोचा था। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का श्रवण कुमार हूँ, हैं भी कि खाली कहते हैं? हाँ? बिजली का बिल 0 कर रखा है उन्होंने, और बस फ्री कर रखी है, महिलाओं के लिए बहुत सुविधा कर रखी है। सुविधा कर रखी, मतलब बेटा है कि खाली कहते नहीं, बेटा है। कहते? आप मानती हैं कि नहीं? हाँ जी, मानते हैं हम तो, बहुत उसी को देते हैं हम तो। अच्छा, उसी को देती हैं आप लोग? झाड़ू को ही देते हैं वोट। अच्छा, झाड़ू आपका रोजगार है तो झाड़ू को तो देंगी आप, है ना? चलिए देखिए, और भी लोग यहाँ पर, इनके पास भी हम आएंगे। सर, नाम क्या है? कैलाश। हाँ? कैलाश है मैडम। कैलाश नाम है आपका। आप भी वही सफाई कर्मचारी? हाँ जी। कैसा लगा यहाँ पे जब आप बैठे हैं तो? ठीक लगा मैडम जी। ठीक ही। अच्छा लगा जी। कितना, क्या मन में विचार आया उस वक्त जब यहाँ पे आप आए, जर्नैल सिंह के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, साथ में चाय नाश्ता किया गया, उस वक्त कैसा फील हुआ? अच्छा लगा मैडम जी। कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं क्या कहेंगे मैडम, यही सरकार आनी चाहिए। यही सरकार आनी चाहिए। लोग कहते हैं ये सरकार निकम्मी है और आप कह रहे हैं यही सरकार आनी ना चाहिए। ना कुछ नहीं, ना कम सही है मैडम जी। अच्छी है ये। हाँ जी। चलिए, और आप बोलेंगे चाचा? देखियो, ये चाचा के पास हम चलेंगे और चाचा जरूर हमसे बताएंगे। चाचा, कब से काम कर रहे हैं आप ये सफाई कर्मचारी का? मुझे तो साहब बुढ़ा होगा बुढ़े हो गए, जवानी से लगे बुढ़ापा आ गया। जी हाँ। यानी फिर तो कई सरकारें आपने देखी हैं, बिल्कुल बीजेपी भी, कांग्रेस भी, आप भी। सब देखी। आज जो आप यहाँ बैठे हैं, क्या कहेंगे? सरकारें बहुत देखी हैं, हाँ। मगर जो ये सरकार है हम्म। आम आदमी पार्टी, हम्म। ये इसके बराबर कोई सरकार नहीं आई। क्यों, क्या ऐसा कर दिया इन्होंने? देखो, मान और सम्मान हमें सभी इज्जत देते हैं, हाँ। बाकी हमें सफाई कर्मचारी के रूप में ही पहचानते हैं। हाँ। लेकिन काफी सरकारें आई हैं, लेकिन मान सम्मान देते हैं। मान सम्मान बिल्कुल इज्जत से हाँ। हमें यूज करते हैं। हाँ। कितने साल से आप ये इस विभाग में काम कर रहे हैं अपने? साहब क्या बताऊं, 93 से इसी विभाग में। 93 से आप कर रहे हैं, 2024 खत्म होने पे आ गया। ये जो सम्मान आप बात कर रहे हैं, अब तक कितनी बार मिला आपको? अब मैं बता रहा हूँ ना मैडम जी, कि किसी ने पूछा तक नहीं है, सम्मान तो देना दूर रहा। जो आम आदमी पार्टी के विधायक जी हैं, इनके बराबर हमें कभी पूछा ही नहीं किसी ने भी। किसी ने नहीं किसी पूछा, ने नहीं पूछा। जो सिर्फ इन्होंने ही किया। नहीं जी, आज इनके बराबर बैठ के हम खाना खा रहे हैं, तो विधायक जी तो ऐसे होने चाहिए। कितना गर्व लग रहा है। गर्व है बहुत, हाँ। यानी कि बस क्या बताऊं, बहुत बता ज्यादा नहीं गर्व सकती। है। नहीं, लेकिन मैं चाचा, पता है, आपके मन के भाव को जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं मान और सम्मान, सम्मान के लिए हर कोई चाहता है। बिल्कुल। हाँ। तो उस मन के भाव को जरा सा जानने की कोशिश करेंगे कि जब आप यहाँ पहुंचे, जब आपको ये सॉल उड़ाई गई, जब आपको एक गिलास पानी दिया गया, अभी हालांकि आप रसगुल्ला खा रहे हैं, मन में विचार क्या आए उस वक्त? देखो विचार, क्योंकि ऑफिस में भी जाते हैं तो वहाँ भी मान सम्मान मिलता है, तो हम तो पहले ही सोच के आए मन कि आज कुछ बड़ा है। अच्छा, सोचे थे ये? जी हाँ। हाँ, किसी और सरकार में नहीं सोचे थे? नहीं। बाकी सरकार क्या करती है? ऑफिस तो कहाँ रहा, हाँ। एक सीढ़ी नहीं चढ़ने दिया करते, कभी आज ने दूर दूर से बता दिया ये काम कर दो। यहाँ पे तो आप तीसरे मंजिले पे चढ़ के आ गए। घर में बैठे हैं जी, अंदर घर में बैठे हैं। कुछ कहेंगे बाकी और सरकारों के लिए, जो और सरकारें हैं यहाँ? क्या कहें, हमें तो आम आदमी पार्टी चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं कहना। आम आदमी पार्टी, बिल्कुल, और कोई नहीं। बस, और इन्हीं को हम तो जब भी हमारी जरूरत पड़ती है, हम तो वोट भी इन्हीं को देते। इन्हीं को देते हैं। एक अंतिम चीज, या अपने विधायक के लिए और दिल्ली सरकार के जो मुखिया हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहें साहब, कुछ तो कहना पड़ेगा बस चाचा, कहना इतनी आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं। कहना हमारा तो यही है हाँ। कि जो ऊपर बैठे हैं उनके उस जगह पे केजरीवाल जी जाना चाहिए। कहाँ कहाँ, बिल्कुल बहुत चीजें निकल रही हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ जाना चाहिए? जहाँ वो हाँ। बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हैं, हाँ, वहाँ सबसे मेन जगह ऊपर केजरीवाल जी जाने। ऊपर, यानी सबसे ऊपर का दर्जा आप देने की बात कर रहे हैं? जी हाँ। इतनी मन में है आपके लालसा? मन में तो हाँ। क्या बताएं, बस बहुत कुछ है। देखो बता दीजिए लेकिन ना। जितना अपना चारा चलेगा ना, उतना हम देखिए, सरकार के कहा जाता है ना, बुजुर्गों का अगर आशीर्वाद मिले तो मौत से भी जंग जीत जाते हैं लोग। तो अगर आप जैसे लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो न जाने कितनी चीजें आगे बढ़ जाएंगे। ये हम तो अपनी तरफ से ना बिल्कुल हम्म, खुले हैं, हाँ, हमें किसी का रोक नहीं, किसी की बांध नहीं, हाँ। अपने मन की करते हैं जो भी कुछ। केजरीवाल के लिए एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे अब ऐसे तो मैं हाँ, इतना बोला चाला हूँ नहीं, बूढ़ा आदमी, बस मैं तो यही कहता हूँ अपने अनुभव से। चलिए, हमें बोले तो चाले अपने- नहीं, अनुभव बताइए। अपना अनुभव मेरा तो यही है कि सरकार यही आनी चाहिए। यही आनी चाहिए। देखिए, कहा जाता है ना, मान और सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और मान और सम्मान क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जो अमूमन सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं, लेकिन आज जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो कि जर्नैल सिंह हैं, उनके आवाज पर एक साथ बैठ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। और चचा का कहना है कि जो सम्मान इन्होंने दिया वो किसी ने नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल को वो सबसे ऊपर चाहते हैं और सबसे ऊपर उनको बैठाना चाहते हैं, जहां पे बाकी अफसर बैठते हैं। हालांकि उनके मन में और भी कई विचार आते हैं, लेकिन शायद वो चीजें वहां पर रुक गई। लेकिन ये जो तस्वीर है, देखिए, अब मैं भी इन्हीं सबके बीच में जरूर यहाँ पर बैठूंगी, क्योंकि जो ये तस्वीर है ना, शायद ये तस्वीर देखना थोड़ा सा दुर्लभ होता है। दुर्लभ इसलिए होता है क्योंकि अमूमन लोग ऊंच नीच का फर्क करते हैं, लेकिन ये तस्वीर देखने को नहीं मिलती है। अब इधर ही बैठो।
आइए यहाँ आइए पहले आपसे ही पूछ लेंगे तब हम आएंगे इनके पास। आइए इधर आइए यहाँ ये देखिए पीछे ड्राई फ्रूट भी रखा है, पूरा भरपूर यहाँ पे किया जा रहा है। क्या कुछ शब्द हैं आज के लिए? जी बड़ी इज्जत से करते हैं हमारे बाबूजी, अच्छी ट्रेन। बाबूजी तो आप हैं जनाब, आप हैं बाबूजी हमारे। हाँ। साइड भी जाते हैं जब भी प्यार से बोलते हैं भैया ये काम देख, थोड़ा अच्छी तरह देख रहा, बस इतना ही करते अच्छा, हैं। जिस उम्र में अभी आप हैं, इस उम्र में सबसे ज्यादा किस चीज की चाह होती है? शायद ज्यादातर रोटी की होती है सबसे ज्यादा तो। रोटी और क्या? सम्मान। हाँ सम्मान की। सम्मान उमान देते हैं? हाँ इज्जत करते हैं जी, प्यार से बोलते हैं प्यार हमारे से जब। बोलते हैं। अगर हम बाकी और लोगों की बात कर लें, दूसरी पार्टियों की बात कर लें, दूसरी सरकारों की बात कर लें, कभी ये तस्वीर आपने एक टेबल पे देखी है कि नहीं देखी है? नहीं जी, हाँ नहीं देखिए। नहीं देखी। कभी सोचा था आपने कि ये भी दिन आएगा कि हम सड़कों पे झाड़ू लगाने वाले लोग बैठ के एक साथ टेबल पे खाना खाते हुए दिखेंगे? जी ये तो कोई सोच नहीं थी। कभी नहीं सोचा था। हाँ। बाकी और राज्यों में कहाँ के रहने वाले हैं आप? हरियाणा। हरियाणा के रहने वाले। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, आपके साथी तो होंगे, नाते रिश्तेदार तो होंगे वहाँ? हाँ भाई भी रहते हैं मेरे, भाई रहते हैं। भाई क्या काम करते हैं आपके? 6 भाई हम, वो भी अपना काम कर रहे हैं। अपना काम करते। क्या वो कभी ऐसे चुने हुए विधायक सरकार के पास गए हैं कि नहीं गए हैं? जी वो इतने घूमे फिरे नहीं है, वो अपना गांव का काम। नेता वेता को जानते हैं? नेता वेता बुलाते हैं, नो बात तो- करते हैं या नहीं? हाँ जी वो तो, हम तो पहले तो देख कांग्रेस से ही बताऊँ बात, हाँ। हम तो 2.5 रुपए की बात जानता हूँ, देसी आदमी बोलिए हैं। बोलिए बोलिए, आप रखिए अपनी। हम पहले थे कांग्रेसी हम, और जब से केजरीवाल जी मैं आए। इस बात को नोटिस कर रही हूँ भाई, मेरे दर्शक सब लोग सुन लेना, ये पहले कांग्रेसी थे अब जी केजरीवाल साहब आए हैं, हाँ। आम पार्टी है जो से इसके मन पीछे। बदल गया, हाँ मन बदल विचार बदल गए। क्यों बदला? बीजेपी के पीछे हम जाते नहीं। बीजेपी के, हाँ बीजेपी के पीछे जाते नहीं, कांग्रेस को आप छोड़ आए। हाँ। आपसे क्या मिला आखिर आपको? कांग्रेस ने तो बतेरा कुछ दिया आपसे मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपसे क्या मिला आपको? आम आदमी से क्या आम आदमी से तो अपन रोजगार हमारा ठीक चल रहा है, हाँ। इज्जत से बात करते हैं, टाइम पे हमारी सैलरी मिल रही है। हाँ। इसलिए कांग्रेस छोड़ दिए? कांग्रेस तो पहले छोड़ दिया था, छोड़ दिए थे आप। चलिए देखिए, अब देखिए राजीव गांधी मरने के बाद छोड़ दिया जी हमने। राजीव गांधी मर गए, खत्म कांग्रेस। वो आपके फर्क हिसाब बहुत फर्क पड़ गया आपके हिसाब से? हमारे उस हिसाब का केजरीवाल के लिए। नेता ही नहीं रहा कोई वो। अच्छा, अब कौन है नेता आपके हिसाब से? है हमारे हिसाब से केजरीवाल ही जी। क्यों, क्या ऐसा किया केजरीवाल ने? इतना भ्रष्टाचार कर दिया, पूरे लोग उनको सुनाते रहते हैं, आप कह रहे हैं नेता केजरीवाल। देखो जी हमने दिल्ली में रहे हैं, पानी का भी फायदा, किराए का फायदा, बिजली का बिल बच रहा है, हर एक चीज की सुविधा है। यानी जो लोग कह रहे हैं सब गलत है, हमारे बच्चे जाते हैं सब स्कूल, झूठ बोल रहे हैं, उनमें कोई फीस नहीं लगती। सब झूठ बोल रहे हैं, नहीं सही है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। बस वो अपने अपने विचार हैं जी, हम करते रहे उनके क्या। क्या कह रही हैं अम्मा? सारे स्कूल इतने बढ़िया कर दिए सरकारी स्कूल, तो ये बाकी लोग जो कहते हैं कि गलत कर रहे सब झूठ कह रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे। चलिए मेरे घर के सामने बच्चों का स्कूल है, 12वीं तक का, वाल्मीकि मंदिर के सामने 2 नंबर स्कूल, वहीं पढ़ रहे मेरे पोते। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए ये सब तो वो थे जो सफाई कर्मचारी थे। अमूमन देखा जाता है बड़े नेता के घर पे अगर जाते हैं ना, बड़ी बड़ी फिल्म हस्तियां वहां पे मौजूद होती हैं, बड़े बड़े नेता वहां मौजूद होते हैं, ऐसे ही टेबल सजी होती है, लेकिन इस टेबल पे बैठ के खाने वाले सफाई कर्मचारी नहीं, बल्कि कोई राजघरानों से, बड़े बड़े खानदान से रिश्ता रखने वाले लोग होते हैं। गलत तो नहीं कह रही हूँ जनरल जी? मुझे लगता है जितना खास आज का दिन इनके लिए है उससे ज्यादा खास मेरे लिए है। और मतलब इनकी मैंने भी बड़ी तसल्ली से बैठ के इनकी डेली रूटीन सुनी। तो सुबह बता रहे हैं जी कोई 4 बजे उठता है, कोई 4:30 उठता है, और ये जब हम घर से निकले भी नहीं होते ना तभी अपने काम पे लग चुके होते हैं। मतलब हम आप अमूमन देखोगे आप घर से निकल रहे हो तो या तो सफाई कर रहे हैं या फिर आपकी गली आपको साफ मिलती है। तो बहुत ही मेहनत कश ये कम्युनिटी है और बहुत दिल से अपनी लगन से अपनी सेवा कर रहे हैं। और जहाँ तक साथ बैठ के खाने की बात है, मेरे को लगता नहीं है कोई बहुत हमने कोई बहुत इन पे एहसान किया है, बड़ा काम किया है, बल्कि ये हम पे हर दिन एहसान करते हैं, इतना हमारे लिए काम करते हैं। और चाहे हम गुरु नानक साहब की बात करें, उन्होंने भी एक ओंकार इक्वालिटी का संदेश दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इनके लिए लड़ाई लड़ी कि इतने 100 सालों से इनका शोषण हो रहा है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने हमें सिखाया कि भाई, उन्होंने तो विधानसभा के अंदर बोला था कि जो जिस वर्ग को ज्यादा जरूरत है सरकार की जिम्मेवारी बनती है उनके लिए ज्यादा काम करना। तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है आज कि हम आपस में, और हम अब ये मेरा रूटीन है
मतलब इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिस स्कूल में पढ़ा हम साथ में पढ़े हैं। ये विमला बहन जी 80 गज से हैं, तो मेरे बहुत सारे बचपन के दोस्त हैं, हम साथ में पढ़े हैं, साथ में आज भी मिलते जुलते हैं। तो अच्छा लगता है, मेरे को लगता है इनके लिए अभी हमने काफी कुछ किया है और बहुत कुछ करना भी है। लेकिन ये कह रही हैं कि सोचा नहीं था, सब लोग ये कह रहे, कभी नहीं सोचा था, सीढ़ी पे भी नहीं चढ़ने देते थे लोग, इतना फर्क करते थे। आज आप सबके बीच में बैठ के आपने रोटी खाई, आज की रोटी का स्वाद कैसा था? हाँ, बहुत, मैं कह रहा हूँ मेरे लिए बहुत, जितना इनको अच्छा लगा उतना उससे ज्यादा मेरे को अच्छा लगा कि ये जो जिम्मेवार लोग हैं समाज में, जो अपनी ड्यूटी समझ के दिल्ली को बेहतर बना रहे हैं, हर दिन लोगों के काम आ रहे हैं। और ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो एक दिन काम ना करे तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। पर ये बिना छुट्टी लिए, अब इनकी माता जी कितनी एज है, मैं इनको जानता हूँ, ये 44 ब्लॉक, 45 ब्लॉक, 43 ब्लॉक अशोक नगर में काम करती हैं। और जब मैं वहां जाता हूँ तो लोग इनकी तारीफ कर रहे होते हैं, कोई और पीड़ा ये है। सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप आके ग्राउंड पे भी मिलते हैं तो भी आप इनको सम्मान देते हैं। देखो ये ना, ये एक पारिवारिक माहौल होता है ना, तो सबको काम करने का मजा आता है। अब मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है, चाहे कोई भी हो मेरे इलाके में, हर घर के अंदर कोई मेरे को बेटा समझे, कोई मेरे को भाई समझे, और ये एक पारिवारिक माहौल में दे सकूं, ये हमारे को अरविंद केजरीवाल जी ने सिखाया है। तो बस वही कोशिश जारी है और वो दायरा बढ़ते जा रहा है। और ये ऐसा ये नेचर है कि ये मल्टीप्लाई होकर आपको वापस मिलता है। देखिए, आपकी जो सरकार और आपके जो सुप्रीमो हैं, वो हमेशा चाहते हैं उस तबके को ऊपर उठाना जिस तबके को उसकी जरूरत है। ये वो तबके के लोग हैं जो सफाई तो करते ही हैं, दिल्ली को साफ तो रखते ही हैं, लेकिन लोगों के मन के मैल को नहीं, इनके प्रति लोगों के मन में जो मैल होता है वो भरा रहता है। आपने इसको हटाने की कोशिश की, आपकी सरकार ने इसको हटाने की कोशिश की। आपको उस वक्त कैसा लगा जब आपकी सीढ़ी पे ये लोग चढ़ के ऊपर की ओर आए और ऐसा लगा हो कि नहीं, कोई खास व्यक्ति आ गया है जिसके लिए बस उस पल का इंतजार था, ये जल्दी से आए, मिले, मैं इनके साथ वो सम्मान प्यार वाली बातें करूं? ये मेरा सौभाग्य है। देखिए, घर पे तो हर दिन बहुत सारे लोग आते हैं, पर कोई ऐसा आ रहा है जिसके लिए आपसे मिलने के लिए जो एक्साइटेड है, जो बहुत प्यार और आशीर्वाद आपके लिए लेके आ रहा है, तो सामने भी फिर वो एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। और लंच भी अमूमन हम रोज ही करते हैं, पर आज का लंच बहुत ही मेरे लिए खास रहा, यादगार रहा। और ये चीजें मैं और फ्रीक्वेंटली रिपीट करता रहूंगा। घरों में खैर मैं जाता ही हूँ, शादी त्योहार सुख दुख में हम इकट्ठे होते ही हैं, पर घर पे बुलाकर। और यही चाहिए कि हमने जिसको चुना वो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहे। सहमत हैं आप लोग? सहमत हैं? देखिए, सब सहमत हैं इस बात से। वो तो आपके सुप्रीमो को कह रहे हैं कि बिल्कुल ऊपर का दर्जा। बिल्कुल, और जरूर वो पहुंचेंगे और यही पहुंचाएंगे। मेरे को याद है जब झाड़ू का चुनाव निशान रखना था तो हम महर्षि वाल्मीकि कॉलोनी पंखा रोड पे वहां जाकर और हमने इनोग्रेट किया था। तो पहले दिन से, जब से पार्टी बनी है, जब से चुनाव चिन्ह रखा है, तो इनके इस समुदाय के साथ तो हमारा बिल्कुल ऐसा गहरा रिश्ता है जो कभी मिट ही नहीं सकता। और इनकी कॉलोनी को बदनाम किया जाता था, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि ये लोग पैसे लेकर शराब लेकर वोट डालते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। 3 चुनाव में खुद लड़ चुका हूँ, हर बार इन्होंने एक तरफा प्यार आशीर्वाद दिया। और आज तक मतलब मुझे लग रहा है इन्होंने अपनी जेब से ही पैसे खर्चे होंगे मेरे चुनाव में। आंखों में ना, आप आम आदमी पार्टी के लिए वो अपनापन दिखाई दे रहा है। और आंखें जो होती हैं वो झूठ नहीं बोलती, क्यों अम्मा? हाँ जी, हाँ जी। आंखें 5 साल से 0 बिल आ रहा मेरा। 5 साल से? 5 साल से। कमाई तो छोड़, दूसरी बात है बचत कितनी हो रही है। बिल्कुल। और ये मतलब मेरे को लगता है कि दिल्ली सरकार से, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल से बाकी सरकारों को सीखना चाहिए। इस साल जो बजट पेश हुआ उसमें साफ साफ दिखाई दिया कि अमीर लोग और अमीर हो गए और गरीब लोगों का जीना और मुश्किल होता जा रहा है। तो दिल्ली सरकार से सीखना चाहिए कि क्वालिटी कैसे लाई जाती है। सरकार के पास अगर पैसा है तो अपने अमीर दोस्तों को नहीं बांटना, केजरीवाल जी से सीखो और वो आम लोगों को बांटो जिसकी उनको ज्यादा जरूरत है। एक अंतिम चीज, उन तमाम सभी सफाई कर्मचारी हो या आपके क्षेत्र की जनता हो या वो जरूरतमंद लोग जहां तक आप लोग उनको जरूरत पहुंचाना चाहते हो, उन सब से क्या कहना चाहेंगे आप? आप सब हमारा परिवार हैं और हम आपका परिवार हैं। आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, हम आपका हिस्सा हैं। और हम सबका एक संकल्प है, जो गुरु नानक साहब का मिशन था, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संदेश था, इक्युमकार का, समानता का, और एक सबको एक बेहतर और अच्छा जीवन देने का। इस संकल्प पे अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी और आपकी सरकार काम कर रही है और हम इस चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब तक ये समानता हर घर में एक अच्छा, हर बच्चे को पढ़ने का अच्छा अधिकार और एक अच्छा स्कूल में उसको शिक्षा मिले, पढ़ लिखने के बाद उसको अच्छा रोजगार मिले, किसी को हेल्थ का कोई इशू है एक अच्छा उसको इलाज का सिस्टम मिले,
और महंगाई दूर हो और हर घर में एक वेलनेस आए, हर घर के अंदर समृद्धि आए। इस संकल्प पे पार्टी काम कर रही है। दिल्ली के अंदर हम काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं, पंजाब के अंदर काम चल रहा है, पूरे देश के अंदर इस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और भारत को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। चलिए, सबसे अच्छा राज्य और सबसे अच्छा देश भारत को मनाएंगे। एक बार में आप लोग एक सुर में एक साथ बोलिएगा, आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, अपने विधायक के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक साथ बोलिए, बोलिए बोलिए। हाँ जी, अब की बार आए आपकी सरकार आए, अब की बार आए आपकी बार आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। देखिए केजरीवाल आए, फिर से हाँ प्रधानमंत्री बन जाए। देखिए, चेहरे की ये जो खुशी है ये अपने आप में काफी कुछ बयां कर देती है। जब एक उम्र हो जाती है तो उस वक्त रोटी के साथ साथ सम्मान बहुत ज्यादा मायने रखता है, और जब वो सम्मान इस कदर मिले कि एक सफाई कर्मचारी, वो बस इसलिए बार बार जिक्र कर रही हूँ ताकि फर्क पता चले बाकी और सरकारों में और आम आदमी पार्टी की सरकार में, जब एक साथ बैठ के एक रोटी, एक टेबल, एक थाली में खाते हैं तो जाहिर सी बात है कि सारे मतभेद, मनभेद दूर हो जाते हैं और एकता का संदेश देने को मिलता है। और जब आंखों में वो चमक, वो मुस्कुराहट, वो आत्मसम्मान दिखाई देता है जिसकी तलाश देश के हर एक नागरिक को होती है, तो अब देखना होगा कि हर सफाई कर्मचारी को चाय पर और खाने पर बुलाने के साथ, उनको सम्मान देने के साथ क्या कुछ चीजें बेहतर होती हैं और देश में हर एक नागरिक किस तरीके से आत्मसम्मान के साथ रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।